सरकार ने ओल्ड पेंशन की स्कीम को खत्म करने के बाद एनपीएस नई स्कीम को शुरू किया था। ये बात 20-21 साल पुरानी हो गई। एनपीएस में एनरोल हुआ एक बैच रिटायरमेंट के करीब पहुंचने वाला है। एनपीएस से सरकारी कर्मचारी खुश नहीं थे, इसलिए सरकार 1 अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई। लेकिन यूपीएस में स्विच करने में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का जोश इतना ठंडा है कि सरकार को झटका लग रहा है। आए दिन सरकार यूपीएस को आकर्षक बना रही है। एनपीएस वालों को सरकार ने टैक्स का नया रिलीफ दिया है। ऑफर ये है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस में जाने वाले वैसे ही टैक्स बेनिफिट मिलेंगे जैसे नेशनल पेंशन सिस्टम में यानी कि एनपीएस में मिलते रहे हैं। इससे एनपीएस और यूपीएस का फर्क खत्म हो जाएगा। यूपीएस में जाने वालों को भी एनपीएस वालों की ही तरह टैक्स बेनिफिट मिलेंगे। 23 लाख कर्मचारियों को टैक्स बेनिफिट का रास्ता खुला है। ओल्ड टैक्स रिजीम में सरकारी कर्मचारी सेक्शन 80CCD1, सेक्शन 80CCD1B और सेक्शन 80CCD2 के तहत टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। नए टैक्स रिजीम में केवल सेक्शन 80CCD2 में टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। सेक्शन 80CCD2 में बेसिक सैलरी प्लस डीए का 14% तक टैक्स बेनिफिट क्लेम किया जा सकता है। दूसरा फायदा यह है कि रिटायरमेंट पर भी जो भी रकम मिलेगी उसका 60% टैक्स फ्री होगा। बाकी 40% से सालाना पेंशन बनेगी। पेंशन पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। जरूरत पड़ने पर 40% में से 25% शादी, इलाज, पढ़ाई के लिए निकालने पर भी टैक्स नहीं लगेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद एनपीएस या यूपीएस के 2 विकल्प हैं, लेकिन दोनों नहीं ले सकते। अगर एनपीएस से यूपीएस में जाना है तो अपने ऑफिस को 30 सितंबर तक लिखकर बताना होगा। एक बार यूपीएस में चले गए तो लौटकर एनपीएस में नहीं आ सकते। यूपीएस में जाना या नहीं जाना ही आखिरी विकल्प है। एनपीएस में सैलरी का हिस्सा शेयर बाजार में लगाया जाता है। उससे होने वाले रिटर्न से पेंशन बनेगी, लेकिन कितनी बनेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। यूपीएस में आखिरी 12 महीनों की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% हर महीने फिक्स पेंशन मिलेगी। शर्त यह है कि फुल पेंशन के लिए 25 साल की सर्विस होनी चाहिए। कम से कम 10 साल सर्विस की तो कम से कम 10,000 पेंशन मिलेगी। पेंशनर की मौत होने पर नॉमिनी को 60% पेंशन मिलेगी। पेंशन के साथ डीए भी देने का प्रोविजन हो चुका है। ग्रेचुटी और 1 टाइम पेमेंट का भी ऑफर जोड़ा जा चुका है। रुपया पैसा की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।